हे योगाग्नि, मैं मारुति को जीवन ना लौटा सका। ये गलानी मेरे लिए मृत्यु से भी कष्टकारक। हे योगाग्नि, इसलिए मुझे अपने में समाहित कर लो, भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो। संसार भर में त्राही त्राही मची हुई है त्रिदेव। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो प्रलय आरंभ हो जाएगी। कुछ कीजिए प्रभु, इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर, वायुदेव को रोकिए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बड़ी भूल कर दी है मैंने। हे देवेश्वर, हे श्रीहरि विष्णुदेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, एक बालक पर अस्त्र प्रहार करके बड़ा अपराध किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए और मारुति को जीवन दान दे दीजिए। किंतु देवराज, आपके नियम? महादेव, यदि संसार के कल्याण के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। मैं भी विधान को संशोधित करके यह नियम बनाने की घोषणा करता हूं कि आज से संसार में कभी भी, कहीं भी, किसी भी दशा में किसी भी अबोध बालक को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो पाप का भागी तो होगा ही, साथ में उसे दंड भी भोगना होगा। देव, मारुति के कारण ही मुझे मेरे अधिकार और कर्तव्य के मध्य अंतर का बोध हो गया है। और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि नियम कभी भी कठोर नहीं होने चाहिए। नियमों में उदारता, ममता और वात्सल्य का भी स्थान होना चाहिए। और आज यह भी सिद्ध हो गया कि मातृत्व की शक्ति के समक्ष दैवीय शक्तियां भी निर्बल हैं। मातृशक्ति को नमन है मेरा। जो भटक कर वापस लौट आए उसे भटकावा नहीं दे। तुम्हारा निर्णय सराहनीय है, किंतु इंद्र, तुम्हें क्षमा प्रार्थना के लिए वायुदेव के पास जाना होगा। वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, किंतु तुम्हें कार्य शीघ्र ही करना होगा। तनिक सा भी विलंब बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। जो आज्ञा परमपिता, मैं उनसे भी क्षमा मांग लूंगा। इस निराशा भरे जीवन से मुक्ति दिलाओ योगाग्नियों। अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहता। भस्म कर दो मुझे। ये आप क्या करने जा रहे हैं?
ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इस अनर्थ का आरंभ आपने किया था देवराज इंद्र, अब इसका अंत मैं करूंगा। अंजना, तुम ठीक तो हो ना अंजना? अंजना, 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 तुम ठीक तो हो ना अंजना? अंजना, अंजना, आंखें खोलो अंजना, अंजना, अंजना। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं वायुदेव। क्षमा वायुदेव, क्षमा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। राहु की बातों में आकर मेरी मति फिर गई थी, और ऊपर से देवराज पद का अभिमान। वायुदेव, सत्य कह रहा हूं मैं। घृणा हो रही है मुझे अपने आप पर कि कैसे मैंने एक अबोध बालक पर वज्र प्रहार किया। बालक अपना हो या किसी अन्य का, सभी बालक भगवान का रूप होते हैं। उनका मन निर्मल होता है, निश्चल व्यवहार और नटखट लीलाएं मन को मोहने वाली होती हैं, किंतु जो भी उनकी लीलाओं का आनंद नहीं ले सकता, उसका जीवन व्यर्थ है। मैंने मारुति की बाल लीला को उसकी उद्दंडता समझने की भूल की, और उस अपराध का दंड मैं भी भोग रहा हूं। वायुदेव, आप यहां मारुति के वियोग में योगाग्नि में जलने को तत्पर हैं, और मैं अपने पुत्र को मरणासन देखकर बिना अग्नि के ही जल रहा हूं। पुत्र से विछोह की वेदना का आभास हो चुका है मुझे। बहुत विलंब से आभास हुआ देवराज इंद्र। अब ना तो क्षमा की आवश्यकता है, ना ही विनती या निवेदन की, क्योंकि दीपक की ज्योति बुझने के पश्चात उसमें कितना भी घृत डाल लीजिए, ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी। क्षमा करें योगाग्नि, भस्म कर दो मुझे, मुक्ति दिलाओ मुझे समस्त क्षोभ से, इस संसार से। हे देवादिदेव महादेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ प्रभु, शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर, वायुदेव को रोकिए। पंच तत्वों
के स्वामी होने के नाते वायुदेव को शांत करने और उन्हें संचारित होने का आदेश तो हम दे सकते हैं, किंतु यह वायुदेव और हमारी मर्यादा का उल्लंघन होगा। यदि यह कार्य मारुति ही करे तो इसमें सृष्टि का उद्धार है। और वायुदेव का सम्मान है। आपका कथन उचित है महादेव। इस सृष्टि के संचालन हेतु मारुति को जीवन मिलना ही उपाय है। संकल्प किया, माँ अंजना का लाल जिया। वायु ने अपना वचन निभाया, मारुति ने फिर जीवन पाया। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। ब्रह्मा ने संकल्प किया, माँ अंजना का लाल जिया। वायु ने अपना वचन निभाया, मारुति ने फिर जीवन पाया।
मारुति को चोट लगी थी और कुछ पीड़ा भी नहीं हुई। अरे कितना सुंदर है ये। महादेव प्रभु, भोले बाबा, प्रणाम। प्रणाम ब्रह्मदेव। न जाने क्या होगा अब। मारुति क्या कहेगा मुझे देखकर? देवराज इंद्र, आप भी यहाँ हैं? आपका वो सुंदर सा नटखट सा गजराज वो वाला हाथी कुशल तो है ना? मुझे क्षमा कर दो मारुति। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? बड़े क्षमा नहीं मांगते। हमने यही सीखा है अपनी माता से। किंतु भूल करने वाले को, अपराध करने वाले को क्षमा मांगनी पड़ती है मारुति। तुम्हारी बाल लीला को उद्दंडता समझकर मैंने तुम पर वज्र प्रहार किया, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस आप मारुति से बड़े हैं, इसीलिए आप क्षमा मत मांगिए। मैं छोटा हूँ, इसीलिए क्षमा तो मारुति को मांगनी चाहिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। आपको क्या हो गया? आप इतनी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वायुदेव, ये वायुदेव को क्या हो गया है? वो अग्नि में घिरकर क्या कर रहे हैं? व्यथित है वायुदेव। व्यथित है वायुदेव? अब क्या करूं? वायुदेव, वायुदेव, ऐसा मत कीजिए। दुखी ना होइए। यदि आप दुखी होंगे तो मुझे सीख कौन देगा? क्रोध त्याग दीजिए। क्रोध का परिणाम हानि ही होता है। जैसे
इंद्रदेव ने क्रोध किया था और मुझे हानि पहुंची थी। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो जगत को हानि पहुंच रही है। ये आपको मेरा प्रेम भरा आलिंगन गुरुदेव। ये स्वप्न है या यथार्थ? ये सत्य है, कोई स्वप्न नहीं वायुदेव। संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि पुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भोले बाबा, इनकी व्यथा समाप्त हो गई और क्रोध अग्नि भी बुझ गई। कंठ लगा